डेफ़िनेटली अभी जो समय चल रहा है, ख़ासकर अप्रैल के बाद से इमरान खान के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से हो, चाहे उनकी लॉन्जेविटी या लाइफ़ स्पैन को लेकर चीज़ें हों, ये थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी दिखाती हैं। फ़िलहाल मैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमने चार्ट पढ़े हैं इनके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2026 अप्रैल के बाद से ये जो 27 का 26 अप्रैल और 27 का जो समय है, ये इनके लिए लगभग मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा समय है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार चर्चाओं में रहते हैं। कभी उनकी मृत्यु का समाचार, कभी उनका जेल में बंद होने की न्यूज़, कोई ना कोई समाचार हमें आए दिन मिलता रहता है। आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजिकली या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि इमरान खान जो है उनका जीवन आगे कैसा दिख रहा है, क्या ट्रांजिट एंड प्लानेटरी पोजीशंस हमें दिख रही हैं और क्या अपने राजनीतिक भविष्य में वो दोबारा से आ पाएंगे या इस समय कोई किसी प्रकार के जीवन या मृत्यु के संकट से जूझ रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में आपको पता ही है, किसी भी चीज़ को हमें जानने के लिए 3 डिटेल चाहिए होती हैं। तो हमने जो इमरान खान का डेटा लिया है, डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1952 लाहौर और समय लिया है सुबह का 6:35। इस हिसाब से अगर अब हम एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन पे जाएं कि ये जो समय है ये हमें क्या दिखा रहा है या किस दिशा की तरफ इंगित कर रहा है, तो सबसे पहले हमें इनका बेसिक डिटेल चार्ट पढ़ना चाहिए। इमरान खान की कुंडली है वर्गो एसेंडेंट और उनकी जो राशि है वो राशि उनकी मेष राशि है, जिस पर आपको पता ही है 29 मार्च 2025 के बाद से साढ़े साथी का जो इम्पैक्ट है वो आ चुका है। अगर हम बेसिक जर्नल कुंडली देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कुंडली मिल दिखती है। लग्न लॉर्ड मर्करी एक्सॉल्टेड होकर फर्स्ट हाउस में है विद 5th लॉर्ड, तो ये केंद्र त्रिकोण का एक अच्छा राजयोग है। मंगल की स्थिति को अगर हम उनके चार्ट में देखें तो जो कि 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड होकर 4th में सिचुएटेड है और दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव आपका क्रियामान कर्म, कार्य क्षेत्र, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। मंगल आपको पता ही है ऊर्जा, उत्साह, खेल कूद, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। मंगल की स्थिति उनके D1 और D10 चार्ट में अच्छी है। जब उन्होंने 1992 में वर्ल्ड कप भी जीता था, उस समय भी अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस में हमने देखा है तो उनकी मार्च 1992 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था और उस समय उनकी जो महादशा थी वो मंगल की महादशा चल रही थी। 1992 1997 तक वो मंगल की महादशा रन कर रहे थे। इसके बाद उनके जो जीवन है या कैरियर का जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वो आता है जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये प्रधानमंत्री जब बने हैं उस समय अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब इस समय जो दशाओं का प्रभाव था उनके चार्ट में अगर हम देखें तो बृहस्पति की महादशा उनके चार्ट में स्टार्ट हो चुकी थी, जो अक्टूबर 2015 से आपका अगले 16 ईयर यानी कि 31 तक रहने वाली थी। तो इसी महादशा में जो उनकी कुंडली में जो मेन प्रभाव रहा था, जहाँ पर वो प्रभावशाली रहे, कि इसी जुपिटर की महादशा में बुध और शनि और बुध की अंतर्दशाओं में वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आगे उस काम को आगे अच्छे तरीके से किया। उसके बाद 22 के बाद से उनकी केतु की अंतर्दशा शुरू हुई, जहाँ से उनको लगातार विवाद, परेशानियाँ या विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे आपने देखा कि उनको जेल में डाला गया, कई तरीके से उनका जो मानवीय उत्पीड़न है वो आप चीज़ें देख रहे हैं। अब प्रश्न जो उठता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कि क्या इमरान खान के जीवन को इस समय किसी प्रकार का कोई संकट है या इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में पुनः प्रवेश करके कोई बड़ा मुकाम वापस हासिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इस समय अप्रैल तक उनकी शुक्र की अंतर्दशा है जो थोड़ी सी पीड़ादायक दिखती है। उसके बाद उनकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव आएगा और चंद्रमा की अंतर्दशाएं जो कि लगातार 12वें भाव के साथ कनेक्टेड है। सूर्य की अंतर्दशा तो फिलहाल एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस करके जाएं तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई इमरान खान को एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग राहत मिलती हुई नहीं दिखती है। इस समय अगर हम 2 चीज़ें देखें, सबसे पहला तो उनका जो जीवन है वो क्या दिख रहा है, क्या कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कोई उनकी जो लॉन्जिविटी है ऐसी कोई चीज़ अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्या वो चार्ट में दिख रही है। तो डेफ़िनेटली अभी जो समय चल रहा है, ख़ासकर अप्रैल के बाद से इमरान खान के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से हो, चाहे उनकी लॉन्जेविटी या लाइफ स्पैन को लेकर चीज़ें हों, ये थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी दिखाती है। फ़िलहाल
मैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमने चार्ट पढ़े हैं इनके, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2026 अप्रैल के बाद से ये जो 26 अप्रैल और 27 का जो समय है, ये इनके लिए लगभग मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा समय है। तो यहाँ पर फिलहाल राजनीति में उनकी जो वापसी की जो चीज़ें हैं मुझे लगभग ना के बराबर दिखती हैं, क्योंकि इसके लिए हमें उस देश की कुंडली का भी एनालिसिस करना चाहिए कि वहाँ पर अभी क्या हालात चल रहे हैं। तो पाकिस्तान, जहाँ पर हम जानते हैं कि लोकतंत्र हमेशा अस्थिर रहता है, उसका कारण ये है कि गलत मुहूर्त का चुनाव या जिस समय उन्होंने अपनी आज़ादी का चयन किया था, उनके 4th हाउस में मैलेफिक प्लानेट हैं जो लगातार उनका विभाजन या विघटन को दिखाते हैं। पाकिस्तान की कुंडली में अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस करें, जो कि 14 अगस्त 1947 की हम लेते हैं, तो मेष लग्न की कुंडली ये बनती है। इस कुंडली में मैंने जो अध्ययन किया है कि जब जब बुध का प्रभाव आया है अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में, खासकर अंतरदशा में हम जरूर कहेंगे, अंतरदशा महादशा या प्रत्यंतर में अगर जब भी बुध का प्रभाव आया, वहां पर सैन्य शासन प्रभावी रूप से रहा है। बुध का प्रभाव को अगर हम समझे क्यों इस चीज को दिखाता है, तो मेष लग्न की कुंडली में जो बुध है वो 3rd लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। अब 6th हाउस क्या है? 6th हाउस मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आर्मी को दिखाता है या आपका सैन्य प्रशासन को। इसी तरीके से 6 से जो 10th हाउस हुआ यानी कुंडली का 3rd हाउस, वो आर्मी चीफ को दिखाता है। तो अभी भी वहाँ पर अगर हम महादशाओं का क्रम देखें तो शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है। और ये आप उसके बाद से देखिएगा कि वहाँ पर जो भले ही लोकतांत्रिक सरकार हो, लेकिन आसिम मुनीर या जो वहाँ की आर्मी है उसका प्रभाव बढ़ रहा है दिन पर दिन, और आने वाले समय में वो और बढ़ेगा। तो ऐसे समय में इमरान खान के लिए कहीं से भी कोई राहत मुझे दिखती नहीं है। फिलहाल राजनीतिक कैरियर को तो हम एक तरफ रख देते हैं, इस समय उनके लाइफ स्पैन, लॉन्जिविटी या मृत्यु तुल्य कष्ट संभव है। और पाकिस्तान के लिए मैं जरूर कहूँगा और लगातार कहता आ रहा हूँ, जो दशा अंतरदशा चल रही है शुक्र में बुध की, एक तो उसका पार्टीशन होना तय है, जो कि मैंने कई बार कहा है, बलूचिस्तान। अभी उसका एक पार्ट और अलग होना है। दूसरा, वहाँ पर जल्द ही आपको तख्ता पलट या जो लोकतांत्रिक सरकार उसको हटा के सैन्य प्रशासन का प्रभाव दिखेगा। तो ये संबंध कहीं ना कहीं भारत के लिए भी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं।